उसने देखा कि एक चुड़ैल आती है वहाँ। आज तू मेरा 91वां बच्चा है जिसे मैं गायब करके यहाँ ले आई। मैंने बिरजू की दुकान के पटाखे में ऐसा जादू किया कि जो बच्चा उसे जलाएगा वो गायब होके मेरे पास आ जाएगा। अब मेरी शक्तियाँ और बढ़ जाएगी। एक गांव था बिजलीपुर। उस गांव में चिंटू और चिंकी नाम के भाई बहन रहते थे अपने बाबा के साथ। विजय दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था कुछ साल पहले। तभी से विजय बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखता था। अभी स्कूल में दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई थी। एक दिन, बाबा, आप बिल्कुल अच्छे बाबा नहीं हो। सबके पापा अपने बच्चों को इतने सारे पटाखे दिलाते हैं, नए नए कपड़े दिलाते हैं और तो और खूब सारी मिठाई भी लाते हैं, लेकिन आप तो गंदे हो। चुप कर चिंकी, बाबा को कोई ऐसे बोलता है भला? बेचारे बाबा सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमें अच्छी स्कूल में भेजते हैं और तो और हमारा कितना ध्यान रखते हैं। चिंकी रोने लगती है और रोते रोते जमीन पे लेट जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे दिवाली से पहले सब कुछ चाहिए, मुझे चाहिए। अच्छा मेरी बच्ची चुप हो जा, तेरे बाबा सब कुछ लाके देंगे। अब तो खुश मेरी बिटिया रानी। चिंकी हंसने लगती है और वही चिंटू सोच में पड़ जाता है कि अब बेचारे बाबा कहाँ से पैसे लाएंगे। अगले दिन से बाबा रात को रोज लेट आने लगे और सुबह भी बहुत जल्दी काम पे जाने लगे। और ये सब देखकर चिंटू को अच्छा नहीं लगता था। वो बाबा को समझाता था कि इतना काम मत करो, लेकिन बाबा नहीं मानते थे। ऐसे ही बाबा ने थोड़े बहुत पैसे बचा लिए और मार्केट चले गए सामान लेने के लिए। मार्केट में हर चीज महंगी मिल रही थी। तभी विजय को आवाज आई, फटाके ले लो, सस्ते फटाके ले लो। 100 रुपए के फटाके पे 100 रुपए के लड्डू मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आओ सब आओ। क्यों ना मैं भी इस दुकान से फटाके खरीद लूं, फटाकों के साथ लड्डू भी मिल जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे भैया, फटाके और लड्डू अच्छे तो है ना? अरे तुमको लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। और भी बहुत लोग हैं जिनको लेना है, टाइम खोटी मत करो। अच्छा भैया, ये लो 100 रुपए, मुझे भी दे दो। पटाखे वाले भैया मिठाई और पटाखे बांध देता है। उसे लेके खुशी खुशी विजय घर जाता है और घर जाके बच्चों को देता है। चिंकी सब कुछ देखती है और फिर गुस्से में बोलती है, बाबा, आप नए कपड़े तो नहीं लाए? चिंकी, बाबा इतना कुछ तो लाए हैं और तुझे कपड़ों की पड़ी है। अरे मेरी बिटिया, कपड़े भी ला दूंगा जब तक फटाके और मिठाई के मजे लो। चिंकी पटाखे लेके भाग जाती है बाहर फोड़ने। अरे चिंटू को भी लेके जा। नहीं बाबा, मैं अकेले फोड़ूंगी। चिंकी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही चिंकी पटाखे फोड़ती है वो गायब हो जाती है। कुछ देर बाद जब बाबा और चिंटू बाहर आते हैं तो उन्हें चिंकी दिखाई नहीं देती। बहुत ढूंढने पर जब वो नहीं दिखती तो वो उसे गांव में ढूंढने निकल जाते हैं। तभी गांव के बाकी लोग भी अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। सबने उस बिरजू राम की दुकान से पटाखे लिए थे। अब तो पूरे गांव में चिंता का विषय हो गया। सब लोग बोलने लगे, कोई भी पटाखे मत जलाओ, मत जलाओ। तभी बाबा परेशान होके रोने लगते हैं। बाबा, हिम्मत रखो, हमारी चिंकी जरूर मिल जाएगी। हमें पता लगाना पड़ेगा, आखिर गांव के सब बच्चे गायब होके कहाँ गए। लेकिन कैसे सुलझाओगे ये गुट्ठी चिंटू बेटा? बाबा, वो तो मुझे खुद पटाखे फोड़ के देखना पड़ेगा। आखिर मैं गायब होके जाता कहाँ हूँ? लेकिन चिंटू बेटा, अगर तुम भी वापस... बाबा, अपने बेटे पे भरोसा करो। आप कल दिवाली अपने दोनों बच्चों के साथ ही मनाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। चिंटू फिर वहाँ से चला जाता है और फिर वही बिरजू राम की दुकान के पटाखे फोड़ता है। और चिंटू जैसे ही पटाखे को आग लगाता है वो गायब हो जाता है और गायब होके एक बहुत बड़े जंगल में पहुँच जाता है, जहाँ बच्चे पेड़ से बंधे हुए थे और चिंटू भी एक पेड़ पे बंध गया था। तभी उसने देखा कि एक चुड़ैल आती है वहाँ। आज तू मेरा 91वां बच्चा है जिसे मैं गायब करके यहाँ ले आई।
मैंने बिरजू की दुकान के पटाखे में ऐसा जादू किया कि जो बच्चा उसे जलाएगा वो गायब होके मेरे पास आ जाएगा। अब मेरी शक्तियाँ और बढ़ जाएगी। लेकिन चुड़ैल आंटी, आप हमारा करोगे क्या? अरे मूर्ख बच्चे, मैं तुम सबका ताजा खून निकाल के वो खून हमारी चुड़ैलों की रानी को दूंगी। रानी खुश हो जाएगी और मुझे असीम शक्तियाँ देगी। फिर मैं तुम सबका मजे से मांस खाऊंगी। तभी चिंटू के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकती है और वो कहता है, लेकिन चुड़ैल आंटी, आपको तो ताजा खून चाहिए और अभी तो शाम हो गई है, तो हमारा खून तो बासी हो गया है। हाँ, ये बात तो है। मुझे अगर चुड़ैलों की रानी को खुश करना है तो उन्हें ताजा ताजा खून ही देना है। तो एक काम करती हूँ, बच्चों, आज की रात तुम यही बंधे रहो। कल सुबह होते ही मैं तुम सबकी बलि दे दूंगी। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चिंटू एक तरकीब निकालता है। उसे वही पटाखे याद आते हैं बिरजू की दुकान के। वो बच्चों से पूछता है कि उनके पास वो पटाखे हैं अभी यहाँ। तभी एक बच्चा बोलता है, हाँ भैया, मैंने मेरी जेब में रखे थे पटाखे, वो पड़े हैं, ये लो। फिर बच्चा वो पटाखे चिंटू की तरफ फेंक देता है और चिंटू वो पटाखे धीरे से उठा लेता है और चिंटू की जेब में एक लड्डू था, वो उसके अंदर उस पटाखे का बारूद डाल देता है। सुबह होती है तो वो चुड़ैल आती है बच्चों के ताजा खून की बलि देने। तभी चिंटू धीरे से वो लड्डू खाने लगता है। क्या खा रहे हो? लड्डू। अरे ये लड्डू तो मैं खाऊंगी, तुम क्या करोगे अब खा के? कुछ पल के तो मेहमान हो। जैसे ही चुड़ैल वो लड्डू खाती है, उसके पेट में जलन होने लगती है और वो जलने लगती है। अरे मैं तो जलने लगी, बचाओ। आंटी, आज दिवाली है तो पटाखे तो जलते ही है ना। सब बच्चे हंसने लगते हैं। चिंटू और चिंकी अपने घर जाते हैं और दोनों बच्चों को देखकर बाबा खुश हो जाते हैं। दोनों को गले लगा लेते हैं और फिर, चलो बच्चों, आज दिवाली है, बाजार चल के नए फटाके, मिठाई और हाँ, नए कपड़े लेके आते हैं। पैसों की चिंता मत करना, मेरे पास है थोड़े बहुत। बाबा, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे बाबा और मेरा भाई चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर चिंटू जमीन पे लेट जाता है। ये सब देखकर चिंकी और बाबा खूब हंसते हैं। फिर चिंकी कभी बदमाशी नहीं करती, वो एक अच्छी बच्ची बन जाती है।